नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो वाईफाई स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों के साथ में फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में, जहां मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए अमूल्य है, कीमती है। आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं मैं। आपको मालूम है 2 मई को MTS का एग्जाम है, शुरू हो रहा है। 2 मई से लेकर के लंबा खींचेगा, बीच में गैप है, फिर जून में भी एग्जाम है ना, मोटा मोटा 1.5 महीने तक चल रहा है तो अगर काउंट किया जाए तो। बट बीच में देखेंगे तो 2 मई से कुछ दिन चलेगा, फिर बीच में 15-20 दिन नहीं होगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। ठीक है, अब सवाल यह कि 2 मई को अगर एग्जाम है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको करना है, कौन सी चीजें नहीं करना है MTS एग्जाम में। अभी आपके पास मोटे मोटे 10 से 15 दिन बचा हुआ है। अब ये 15 दिन में हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करना है, क्योंकि करना क्या है वो सबको बता देगा, बट कुछ ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं कई बार, जो मिस्टेक कर जाते हैं और वो हमें बड़ी घातक साबित होती हैं, बड़ी डेंजरस साबित होती हैं। तो ये 15 दिन में क्या गलतियां आपको नहीं करना है वो मैं आपको वीडियो में डिस्कशन करूंगा। प्लीज ध्यान से जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अपना दिमाग लगाइएगा कि मैंने कोई बात बोली तो सही है गलत है। अगर आपको लगता है सही है तो उसको फॉलो कीजिए, और लगता है कि नहीं मैंने जो बोला आप उसे अग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपका डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन मुझे जो चीज़ लगती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ने का, पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लाखों बच्चों को पढ़ाया है ना, और उसके बाद में लाखों बच्चों को देखा है, बात भी की है। अब मैं बड़े बड़े चैनल में रहा हूँ, वाईफाई स्टडी लाइव में 16 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है, वहाँ पे मैं 1.5 साल पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं। और खुद के पढ़ने का सिलेक्शन रहा है, एक दौर रहा है, तो उसमें एक एक्सपीरियंस मेरा है, वो एक्सपीरियंस आपके सामने पेश करूँगा कि भाई क्या एक्सपीरियंस है मेरा एग्जाम के 15-20 दिन के पहले को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर के। उसको स्टार्ट करें, उस टॉपिक पर, मुद्दे पर बात करें। उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात आप बता दूँ कि मैं जीके पढ़ाता हूं, जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर कराता हूं इस चैनल में। और आप में से बहुत बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर मेरे को जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर में दिक्कत है, मैंने ये किताब पढ़ ली, ये टीचर से पढ़ लिया, वो चैनल देख लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो एक कोशिश मैंने शुरू की है स्क्रैच से, शुरुआत से, पहले भी की थी, बड़ा फायदा उसका बच्चों को मिला था, फिर से शुरू किया है जीके खजाना मिशन 100। ये क्या है? 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 25 जुलाई 2023, ये 100 दिन का प्लान बनाया है मैंने। और इन 100 डेज में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उसको फॉलो करते चलिएगा। जो मैं क्लास लूंगा, क्लास देखिए, रेगुलर रहना पड़ेगा। शर्त देखा, कंडीशन है, अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आपको ही अपने एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कौन सा एफर्ट है कि आपको रेगुलर क्लास में आना है, जो होमवर्क दूंगा उसको करना है, जो टास्क दूंगा उसको करना है, जो किताब बोलूंगा उसको पढ़ना है। अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे, 100 डेज अगर आप मेरे साथ समर्पित हो गए, आप डेडिकेशन से रह गए, तो मैं वादा करता हूं इन 100 डेज में आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर में कोई रोक नहीं पाएगा। बेहतरीन, शानदार हो जाएगा, आपको इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर मैथ्स, रीडिंग, बाकी सब्जेक्ट आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो क्या करना क्या इसके लिए, मेरी अभी यहाँ पे 4 क्लास हो रही है, 4 क्लास देखते चलिए। और भी ढेर सारे शॉर्ट्स, स्पेशल वीडियो दे रहा हूं। जैसे दोपहर को 12 बजे मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूं, 2 साल का, हर एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। शाम को 6:15 बजे मॉक टेस्ट कराता हूं, ऑल एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। रात को 10 बजे स्पेशल टॉपिक कराता हूं, ऑल एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। और रात को 12 बजे जीके खजाना स्पेशल टॉपिक होता है। किसी क्लास में MTS होगा, किसी में CJ, कोई दिक्कत नहीं। ऑल एग्जाम को फोकस करके पढ़ा रहा हूं, ताकि ये ना हो, मेरे पढ़ाने का तरीका है कि 0 से लेकर 100 लेवल तक पढ़ा दीजिए, कोई भी एग्जाम आएगा सारा कवर हो जाएगा। तो ये 4 क्लास आप देखते चलिए। जो होमवर्क दे रहा हूँ होमवर्क फॉलो कीजिए, जो टास्क दे रहा हूँ वो टास्क फॉलो करते चलिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई रोक नहीं पाएगा इन 100 डेज में, 17 अप्रैल से 25 जुलाई। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात करने वाले हैं कि ये 15 दिनों में MTS में क्या गलती नहीं करना है। जो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्जाम के 15 दिन पहले, न्यू टॉपिक पढ़ने की, नए टॉपिक पढ़ने की, आप ये मत कीजिएगा। अगर आप ये 15 दिन पहले कोई नया टॉपिक पढ़ा हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, या साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, इंग्लिश का हो, मत पढ़िएगा, वरना निपटना तय है। ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि 15 दिन में कोई नया टॉपिक पढ़ लोगे, गलत। आप अगर महीने से, साल से तैयारी कर रहे हो तो आपने पहले पढ़ा होगा। आप कोई नया टॉपिक मत उठाइए, न्यू टॉपिक मत पढ़िए। अगर आपने 20 दिन पहले तैयारी शुरू की है तो फिर तो अलग बात है यार, फिर आपकी बात नहीं कर रहा। बट अगर आप महीने, साल से तैयारी कर रहे हो तो कोई भी नया टॉपिक मत स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये आपके लिए घातक होगा, जहरीला होगा। इट्स लाइक सुसाइड एग्जाम के पहले। दूसरा, मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा। अगर आप अभी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो मामला गड़बड़ है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि पेपर कैसा आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस वैरायटी के आते हैं, कैसे मेरे नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे कहाँ पे गलती हो रही है, स्पीड मेरी कैसी है, मैं स्पीड में कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन में कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं पेन कैसे चला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पेन चलाते समय मेरे को समय लग रहा है, मैं लिखूँ कुछ और, लिखा कुछ और होता है। कई बार 5 लिखा, 5 बदला 6 जैसे लिख दिया आपने। ये सारी छोटी छोटी बातें जो होती है वो मॉक से हेल्प होती है। तो मॉक लगाना मत भूलिएगा। आप डेली मॉक लगाइए, एवरीडे मॉक लगाइए। जितने ज़्यादा मैक्सिमम मॉक आप लगा सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक लगाइए, इंपॉर्टेंट है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू टॉपिक मत पढ़िएगा। दूसरी, कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा मॉक लगा सकते हैं। और तीसरी चीज़ कीजिएगा
कि आप प्रीवियस से पेपर लगाना मत भूलिएगा। आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप एमटीएस देने जा रहे हो तो एमटीएस के पिछले 10-15 साल का जो पेपर है उस पर एक नजर मार लीजिए। जीके, जैसे मैं जीके का टीचर हूं तो जीके पे नजर मार लीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। उससे एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के, किस लेवल के, किस टाइप के क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जाते हैं। और समय बचे तो सीएचएसएल, सीजीएल के, सीपीओ के क्वेश्चन भी लगा लो। उससे होगा क्या कि आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि देखो, कोई भी आयोग जो एक पेपर लेता है, एसएससी सारे पेपर से लेता है, तो आप पैटर्न देखना लगभग एक जैसा होगा। ठीक है, तो आप ढेर सारे अगर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ये 3 इंपॉर्टेंट बात अगर आप नोट कर लेंगे तो मैं बताता हूं आप बच जाएंगे। नया टॉपिक कुछ भी मत पढ़िएगा। अगर नया टॉपिक पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं दिक्कत हो जाएगी। ये 15 दिन सिर्फ फोकस करना है आपको मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा और प्रीवियस पेपर में प्रीवियस पेपर लगाना मत भूलिएगा। अगर आप प्रीवियस पेपर नहीं लगाओगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि पेपर आता कैसे है। एमटीएस का पता कर लीजिए पहले। कहीं मान लो बंबई जाना है और मैं आपको बोलूँ कि बंबई जाए, तो बंबई जाने के लिए क्या करोगे? कोई पहचान का कोई भी बंबई गया होगा तो उससे बात करोगे, अच्छा भाई बताना बंबई कैसे जाते हैं, बताएगा ऐसे जाना, या ट्रेन उतरना, ये स्टेशन में उतरना, ये ऑटो करना, बच के जाना, ऑटो बहुत महंगी होती है, बार्गेन कर लेना, मोल भाव कर लेना, बोलता है ना। वैसे एमटीएस का प्रीवियस पेपर लगा लीजिए। प्रीवियस पेपर से आइडिया लग जाएगा पेपर कैसे आते हैं, कहाँ पे गलतियां होती हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस से आता है। कई ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। पहले भी पढ़ा होगा आपने, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके ज़्यादा थोड़ा फॉर्मूला होता है या उसका रिवीजन थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट से फायदा क्या होगा? मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे गलती कर रहे हो, स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लगातार एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि कोई बनता हुआ क्वेश्चन कोई गलत करके आ रहे हो, होता है। तो मॉक टेस्ट ये चीज़ होती है। सीरियसली मॉक टेस्ट देना, ये मत सोचना कि आप आए बैठ के 5 मिनट दिया फिर उठ के चले गए ना। मोबाइल वाइज साइलेंट करके बिल्कुल 1 घंटा तरीके से बैठ के मॉक टेस्ट दो, तरीके सिस्टमैटिक, और देखो कि मेरा पेपर चल रहा है। सबको घर में बोल दो कि सब शांत रहना, कोई बात नहीं करेगा। 1 घंटा बिल्कुल फोकस होकर मॉक टेस्ट दीजिए और फिर उस पर रियलाइज कीजिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, खुद फाइंड आउट करो। याद रखना, हमारे गांव में बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, पैरों का कांटा खुद ही निकालना पड़ेगा। आप जितना अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, अपना खुद का वैल्यूएशन करोगे, मैं नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको पता कि आपकी गलती कहाँ कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आता हुआ क्वेश्चन हड़बड़ी में गलती तो नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेशन जल्दी करने के चक्कर में मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो रहा है, रीजनिंग में जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो रहा है, जीके में कितना समय देना है, इंग्लिश में कितना समय देना है, मैथ्स में कितना समय देना है, रीजनिंग में कितना समय देना है, ये सारा कैलकुलेशन आप ही करोगे। मैं तो एक चीज का बोलूंगा तो हो सकता है वो किसी पे फॉलो हो, किसी पे ना हो सकता है, बट मैं कोई एक चीज बोल रहा हूं, आप उसे सोचिए और खुद रियलाइज कीजिए कि मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। आपसे अच्छा वैल्यूअर दुनिया में कोई नहीं है। आप खुद के बारे में सबसे बेस्ट बता सकते हो, अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिए। बाकी मेरी जो रेगुलर क्लास जीके की चल रही है, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6:15 बजे, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे, ये चारों क्लास डेली देखिए। जीके खजाना मिशन 100 में शामिल हुई 17 अप्रैल से 25 जुलाई तक का जो समय है, अगर उसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, होमवर्क फॉलो करेंगे, टास्क फॉलो करेंगे, आपको जो पीडीएफ वगैरह दूंगा, ये जो आपको होमवर्क दूंगा, जो किताब पढ़ने को बोलूंगा, करेंगे, तो मैं वादा करता हूं 100 डेज में जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर की टेंशन छोड़ दीजिए। बाकी मैथ्स, रीजनिंग का टेंशन आप देखते चलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।